दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु शक्तिशाली देश 2.8 बिलियन से ज्यादा की आबादी और एक ऐसी दुश्मनी जो अगर कल एक फुल स्केल वार में बदल गई तो ये सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। अगर कल सुबह इंडिया और चाइना के बीच युद्ध छिड़ जाए तो कौन जीतेगा? क्या चाइना अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डबल बजट से इंडिया को दबा देगी या फिर इंडियन आर्मी हिमालय की ऊंचाइयों पर चाइना को एक ऐसा सबक सिखाएगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा? अगले 4 मिनट में बिना किसी बहस के असली सच जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनी एंड मसल्स की। चाइना की मिलिट्री बजट लगभग $230 बिलियन से ज्यादा है, जो इंडिया का बजट से लगभग 3 गुना है। चाइना के पास एक्टिव सोल्जर्स ज्यादा हैं, उनके पास 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है और उनकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। तो क्या इसका मतलब चाइना पहले ही दिन वार जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि युद्ध सिर्फ पेपर पर नहीं जमीन पर लड़ा जाता है और जमीन पर इंडिया के पास एक ऐसा वेपन है जिसका तोड़ चाइना के पास नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच सबसे बड़ा बैरियर है द हिमालयस। अगर युद्ध हुआ तो समुद्र में नहीं 15,000 फीट के ऊंचाइयों पर बर्फ के बीच लड़ा जाएगा और यहाँ काम आता है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का एक्सपीरियंस। इंडियन आर्मी के पास सिंचन और कारगिल जैसे पहाड़ों पर लड़ने का दुनिया का सबसे पुराना और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज पीएलए के पास पिछले 40 साल से किसी रियल वार का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके ज्यादातर सोल्जर्स कंस्क्रिप्ट्स हैं, यानी जो जबरदस्ती 2 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं। यही नहीं, तिब्बत की हाई एल्टीट्यूड एयरबेस की वजह से चाइनीज फाइटर्स जेट्स पूरे फ्यूल और वेपन्स के साथ उड़ान नहीं भर सकते, जबकि इंडिया के एयरबेसेस प्लेन एरियाज में हैं, जहां से राफेल और सुखोई पूरी ताकत के साथ अटैक कर सकते हैं। अब चलिए जमीन से चलते हैं समुद्र की तरफ। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है द मलाक्का स्ट्रेट। चाइना का 80% तेल इसी छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है और यहाँ बैठी है द इंडियन नेवी। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका और जापान की मदद से इस रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। अगर ये ब्लॉक हुआ तो कुछ ही हफ्तों में चाइना के टैंक, जेट्स और फैक्ट्रीज बिना तेल के ठप हो जाएंगी। चाइना इस बात को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो डायरेक्ट पंगा लेने से डरता है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है ग्लोबल फ्रेंड्स। चाइना आज के समय लगभग अकेला है, उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश थे, जबकि इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे बड़े देश खड़े हैं। अगर युद्ध लंबा खींचा तो चाइना पूरे ग्लोबल से आइसोलेट हो जाएगा और उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? अगर युद्ध होता है तो चाइना ना दिल्ली आ पाएगा, ना इंडिया बीजिंग तक जा पाएगा, लेकिन स्ट्रेट एडवांटेज, हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से इंडिया का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर सच में युद्ध हुआ तो कौन सा देश बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो से कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद।